इंदौर का कोरोना अपडेट फिर से डराने वाला। दूसरी बार नए पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 200 के पार। 214 नए पॉजिटिव मरीज, नए केसेस सामने आए हैं और अब तक जो संक्रमण के आंकड़े हैं 9,804 तक पहुंच गए हैं। इंदौर में अगस्त के 15 दिनों में 2,350 नए मरीज मिले। अब तक 342 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,278 कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। अभी भी 3,184 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज जारी है। तो खबर इंदौर से, दूसरी बार नए संक्रमितों का आंकड़ा 200 के पार। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे इंदौर। अरुण, दूसरी बार 200 पार। बिल्कुल, देखिए अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 3,855 मामले सैंपल की जांच की गई है। तो रिकॉर्ड सैंपल जांचे गए हैं 3,805। अब पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में 24 घंटे में सैंपल जांचे गए। उसमें से जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 214 आई है और 3,624 मरीजों की रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है। अगर मौत का आंकड़ा की बात की जाए 342 पर पहुंच गया। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। और अगर बात की जाए स्वस्थ होने वाले मरीजों की तो 6,278 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। लेकिन पहली बार इंदौर में 3,184 मरीज कोरोना जो है वो एक्टिव केस हैं जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। चिंता की बात है, इतनी बड़ी संख्या में एक्टिव मरीज अब हो गए हैं। जिस तरह से इंदौर अनलॉक हुआ है उसके बाद से लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब की बार 200 पार, ये दूसरी बार हो रहा है 200 पार। और इससे मिलता जुलता चुनावी नारा आपने कई बार सुना होगा मध्य प्रदेश के लिहाज में। और बढ़ते हुए आंकड़ों के मद्देनजर आज है टोटल लॉकडाउन। हर बार शनिवार रविवार का लॉकडाउन रहता है। इस बार चूंकि जलसा भी था, जश्न आजादी भी था, यही वजह है कि संडे टोटल लॉकडाउन। कोरोना संकट के चलते टोटल लॉकडाउन है। वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है। दुकानें, सभी प्राइवेट ऑफिस ये बंद हैं। बिना कोई इमरजेंसी के बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। दवाई, दूध की दुकानें, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, इन्हें खोलने की इजाजत है। स्वास्थ्य कार्य से जुड़ी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन्हें भी छूट मिली हुई है। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधा भोपाल आपको लिए चलेंगे। रंजना, टोटल लॉकडाउन, लेकिन क्या इस बात की भी चिंता किसी को है कि जैसे जैसे मौसम में नमी बढ़ेगी एक अनजान वायरस का कहर भी बढ़ता जाएगा? रंजना। जी ललित, बिल्कुल आज टोटल लॉकडाउन है और टोटल लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है। यानी दुकानें तो पूरी तरह से बंद है, लेकिन सड़कों पर जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो एक चौराहा है जहां पर होशंगाबाद रोड की तरफ ये जाता है और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात हैं। और जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो पुलिसकर्मी गाड़ियों की चेकिंग करने के बाद ही उन्हें रवाना कर रहे हैं। यानी उनसे कारण पूछा जा रहा है आज लॉकडाउन के दिन घर से बाहर निकलने का। अगर कोई इमरजेंसी सेवाओं के लिए घर से बाहर निकल रहा है तो उन्हें जाने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन अगर कोई बेवजह घरों से बाहर निकल रहा है तो इस तरह से जो चालानी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। जो दुकानें हैं वो जरूर बंद हैं और जो जिन जिन दुकानों को अनुमति दी गई थी, यानी कि मेडिकल स्टोर हैं और जो दूध की दुकानें हैं वो जरूर खुली रहेंगी। लेकिन जो बाकी की दूसरी दुकानें हैं वो सब बंद रहेंगी। लेकिन जो सुबह से ही अगर देखा जाए ललित, तो सड़कों पर लोगों का निकलना, यानी लोगों की जो आवाजाही वो शुरू हो चुकी है। और टोटल लॉकडाउन का जो असर है वो दुकानों पर तो जरूर दिखाई दे रहा है, बंद पर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल से नहीं मान रहे हैं। यानी अभी भी लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि इस वायरस से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने जो एक दिन के लॉकडाउन की व्यवस्था की, उस लॉकडाउन का आपको पालन करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अब खबर बैतूल से है। जिला अस्पताल की एक और बड़ी लापरवाही, मतलब जिला अस्पताल आदतन लापरवाह है। यही वजह है कि हम एक और बड़ी लापरवाही कह रहे हैं। 100 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई और सुबह से लेकर शाम तक मर्चुरी में ही इसका
जो शव है वो रखा रहा। महिला के शव को ले जाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। शव को ले जाने के लिए रिश्तेदार जो आए हुए थे वो दिन भर परेशान होते रहे। आखिरकार पूर्व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने शव वाहन भिजवाया, तब कहीं जाकर महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा सका। महिला के परिजन क्वारंटीन किए गए हैं। सहयोगी ऋषु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, पूरी जानकारी, क्या इस बात की कोई सुध या सू मोटो लिया गया है अस्पताल की तरफ से? जी देखिए, जिला अस्पताल प्रबंधन लगातार इस मामले में लापरवाही ही बरतते आया है और जब जिला अस्पताल प्रबंधन को ये मालूम चला कि इस मामले में बहुत सारे लोगों की गलती सामने आई है, डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे उनसे लेकर के बॉडी को किस तरह से डिस्पोज किया जाना था, वहां तक हर स्तर पर लापरवाही हुई है। तो कल जिला अस्पताल की जो सिविल सर्जन है उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें साफ तौर पर ये लिखा गया कि इस मामले में किसी की कोई लापरवाही नहीं है और जो भी काम किए गए हैं वो नियम के अनुसार किए गए हैं। तो सीधे तौर पर एक क्लीन चिट दे दी गई है, अपने लोगों को खुद को एक क्लीन चिट दे दी गई है जिससे किसी भी तरह की जांच से बचा जा सके और इस मामले में कोई भी लापरवाही उजागर ना हो। जबकि साफ नजर आ रहा है कि पहले तो बॉडी को वार्ड में खुला रखा जाता है, जमीन पर बॉडी कई घंटे तक पड़ी रही, जबकि कोरोना पॉजिटिव वो महिला थी। दूसरी बात यह कि जब जिला अस्पताल प्रबंधन ने बॉडी को कहीं और शिफ्ट करने की बात कही तो लोगों को लगा था कि शायद अब इस मामले में कोई कार्रवाई हो गई, लेकिन उसके बाद भी बॉडी जो है महिला की सुबह से रात तक मर्क्यूरी रूम में रखी रही और उसके जो दूर के परिजन हैं वो उसकी बॉडी लेने के लिए परेशान होते रहे और बॉडी को ले जाने के लिए परेशान होते रहे। बैतूल के पूर्व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और एक निजी शव वाहन जो है वो वहां पर भिजवाया गया, तब कहीं जाकर बॉडी वहां से ले जा सके उनके परिजन। इस महिला के जो घर के लोग हैं वो सब क्वारंटीन अवधि में है, इसलिए वो उसकी बॉडी नहीं ले आ सकते थे, इसलिए दूर के एक परिजन आए थे और वो दिन भर परेशान होते रहे। तो इस तरह हर स्तर पर यहाँ पर लापरवाही हुई है, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जो अस्पताल प्रबंधन है, जिला अस्पताल प्रबंधन, वो उस मामले पर रफा दफा करने में लगे हुए हैं। एक बड़ी लापरवाही कोरोना संक्रमण काल में सामने आई है। ललित जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आदतन लापरवाही जिसका विस्तार से जिक्र सहयोगी ऋषु कर रहे थे।